हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका, ये है सेक्रेटरीज के ऊपर। आपको जैसे पता होगा, आपने सुना भी होगा कि पंजाब में कुछ केसेस हुए थे, कुछ केस हुआ था जिसपे एक इंसान को सेक्रेटरीज का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था और उसके कारण मॉब के द्वारा उसको मार दिया गया। तो सेक्रेटरीज होता क्या है, इसको समझते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने जो सेंटर है उसको उसको कहा है कि हमें एसेंट चाहिए एक ऐसे बिल का जिसमें कि अगर किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर को, मतलब जो 4 रिलीजन है उसके अगर रिलीजियस स्क्रिप्चर को नुकसान पहुंचाया गया तो उसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने डिमांड किया है सेंटर को कि ऐसा बिल है और इसको आप एसेंट कीजिए। ये इसलिए हुआ है, जैसा आपको पता होगा कि एक सैक्रिलेज का इंसिडेंट हुआ था होली सिख टेम्पल जो अमृतसर में है। और इसी के बाद पंजाब विधानसभा ने पास किया इंडियन पैनल कोड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018। अगर सैक्रिलेज को समझे तो इसको आप इसका जो दूसरा वर्ड होगा वो है ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी हुआ कि अगर आप किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर, मतलब किताब या रिलीजियस ऑब्जेक्ट को नुकसान पहुंचाते हो तो इस कारण से आप किसी और के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हो और इसीलिए आप पे ब्लेसफेमी यानी कि आपने गलत काम किया किसी और के रिलीजन के ऑब्जेक्ट या किसी स्क्रिप्चर को हर्ट करके। तो इसी को हम ब्लेसफेमी कहते हैं और कई सारे देश जैसे पाकिस्तान में इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपका पनिशमेंट है। तो ये तो हुआ सैक्रिलेज। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई आपका पैनल कोड में नहीं है सेक्शन, लेकिन अगर सेक्शन 295, 295 ए, 296, 97, 298 जो आईपीसी है वो एक तरह से ब्लेसफेमी से डील करती है। क्योंकि जो सेक्शन 295 है वो कहती है कि अगर आप किसी कोई पर्सन इंटेंशनली डैमेज, डिस्ट्रॉय या डिफाइल करता है रिलीजियस ऑब्जेक्ट, उसको आप उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं। उसी तरह सेक्शन 295 ए डील करता है विथ पनिशमेंट इफ़ अ पर्सन मैलिसियसली कुछ आप बोलते हो या लिखते हो या साइन देते हो या विजिबल रिप्रेजेंटेशन देते हो जिसमें इंसल्ट होता है किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का। तो हमारे देश में है कुछ कोड, आईपीसी में कुछ कोड्स दिए हुए हैं, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं है ना, वैसा कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न है। जबकि पाकिस्तान जैसे देश में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होता है ब्लेसफेमी लॉ और बहुत ज़्यादा इस कारण से इंटॉलरेंस भी देखा जाता है पाकिस्तान में। तो इसी कारण ये न्यूज़ है। अगर हम देखें कि नीड क्या है ब्लेसफेमी लॉ का इंडिया में, तो पहला तो है कि रिलीजियस सेंटिमेंट, मतलब ऑफ कोर्स लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, उनको हर्ट करना गलत बात है, उससे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा कि कम्युनल हार्मनी, मतलब कि लोगों को पता होगा कि हम ऐसे एक्ट ना करें जिससे कि दूसरे के सेंटिमेंट को हर्ट हो, रिलीजियस सेंटिमेंट कम्युनिटी का हर्ट हो और कम्युनिटी के बीच में दरार है। तो एक तरह से कम्युनल हार्मनी के लिए भी ये सही है। तीसरा कि प्रिवेंट करने के लिए मोबोक्रेसी, मतलब जैसे इंसिडेंट्स आते हैं कि किसी ने कुछ कहा या किया या कुछ रिलीजियसली हर्ट किया जिसके कारण मॉब ने उसे मार दिया। तो इस तरह का जो मोबोक्रेसी है वो भी रुकेगा क्योंकि एक पैनल प्रोविज़न होगा, एक आपका लॉ होगा जो कि इस बारे में बात करेगा, जिसको रोकेगा। चौथा है कि लॉ एंड ऑर्डर। ब्लेसफेमी लॉ के थ्रू पता होगा कि अच्छा ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो क्या करना है, कैसे मेंटेन करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने में इजी होगा। अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो ब्लेसफेमी लॉ जो है वो लिमिट करता है इंडिविजुअल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, बट इफ़ इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ रीजनेबल। लेकिन वही बात है कि दो कॉइन के दो साइड है, एक तरफ आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को भी आपको बचाना है, दूसरा है कि आप के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं लोगों को के वो भी उसको भी बचाना है। तो इस दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाते हुए अगर कोई लॉ आता है तो अच्छी बात है। दूसरा कि सॉल्यूशन जो है इज सोशल एज पॉलिटिकल एंड द की लाइज इन मेकिंग पीपल एडुकेटेड। देखिए जितना टॉलरेंस होगा लोगों में, जितने समझ होगी, जितनी समझदारी होगी, विजडम होगा, तो ऐसे चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ेगी। जब सोशली लोग ज़्यादा एडवांस होंगे, एक दूसरे के साथ टॉलरेंस रखेंगे, हार्मनी रहेगी, तो हो सकता है लॉ की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए ये वे फॉरवर्ड में आपका आता है।
तो इस तरह से हमने समझा सैक्रिलेज लॉ के बारे में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।